Good morning to all of you, my dear student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Ahmedabad, Saran. Today we are going to study about the public finance. That is the paper of BA Part 2 Economics and Research Student, Paper 4. Public finance means a study of all government or public expenditure as well as revenue of the government authority or public authority. It means that पब्लिक अथॉरिटी का जो भी समाज के बदलाव के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक गेन के लिए, आर्थिक प्लानिंग के लिए हो या राजनीतिक प्लानिंग हो या सामाजिक प्लानिंग हो, उसको फुलफ़िल करने के लिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है अलग अलग कामों पे, जैसे डिफेंस पे खर्च करती है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस, जुडिशरी, उसके अलावा अलग अलग विभाग हैं जिस पे खर्च करती है, वो सब एक्सपेंडिचर में आते हैं। उसके अलावा हेल्थ पे भी करती है गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो समाज में पर्यावरण प्रदूषण हो, या आज अभी हाल फिलहाल कोरोना वायरस आए हुए हैं, तो इसमें भी गवर्नमेंट को कुछ सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबों के भलाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो ग्रेन्स है, फूड्स हैं, ये सब, उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। ये सारे खर्च जो हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है, जो एक पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। दूसरा है, जो खर्च गवर्नमेंट करती है तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ आय भी चाहिए। तो उस आय के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, क्योंकि खर्च है, एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू भी होना चाहिए। तो रेवेन्यू का सोर्स अलग अलग होता है, जैसे टैक्सेशन है, फ़ी है, फाइन्स है, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनसे भी बहुत सा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो स्टडी होता है वो पब्लिक फाइनेंस के अंदर होता है। तो दूसरी बात है, प्रोफेसर डाल्टन साहब ने क्या कहा, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यानी प्रोफेसर डाल्टन का जो विचार है, जो भी आय और व्यय होता है गवर्नमेंट को, उसी का जो स्टडी होता है, पब्लिक अथॉरिटी जो खर्च करती है या रेवेन्यू क्रिएट करती है, आय जनरेट करती है, वो सब का जो ये स्टडी होता है पब्लिक फाइनेंस में होता है। In the traditional sense, public finance is a study of the nature and principle of state expenditure and state revenue. इसका मतलब ये है कि पब्लिक फाइनेंस में हम लोग पब्लिक फाइनेंस नेचर मतलब प्रकृति क्या है एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर, इट मीन्स स्टेट जो है, राज्य है या देश है, वो किस तरह खर्च करे जिससे मैक्सिमम सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव किया जा सके। ये ही पब्लिक फाइनेंस विषय का मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज फिस्कल साइंस। पब्लिक फाइनेंस वह विज्ञान है जो वित्त से संबंधित विज्ञान कहा जाता है या वित्त से संबंधित स्टडी किया जाता है। मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस एनालाइजेज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल एक्टिविटीज़। मतलब आधुनिक जो पब्लिक फाइनेंस जो है विषय है, वो आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में गवर्नमेंट का जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो गवर्नमेंट फिस्कल एक्टिविटीज़ यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से संबंधित, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। लेकिन बहुत से विषय है जिस पे हम लोग पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस करते हैं। पहला है, टू व्हाट एक्सटेंट द स्टेट शुड इंटरवेन। मतलब गवर्नमेंट को कितने हद तक आर्थिक क्रियाओं में दखलंदाजी देनी चाहिए। क्या हर सेक्टर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए या अपना जो रोल है वो रिड्यूस करना चाहिए। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए
पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कम कॉस्ट पे ज़्यादा पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिल सकती है। दूसरा है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू किस तरह कितना हद तक जनरेट करना चाहिए। ये भी इसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस का पार्ट होता है। रेवेन्यू कितना हो, कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, कितना, जिससे हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तीसरा है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू है तो हमें स्टेट का रोल ये भी है कि देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, आर्थिक विकास, महंगाई पे कंट्रोल, और उसके अलावा देश का सुरक्षा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे चीज़ें करना है। और वेलफेयर स्टेट के रूप में सारे ऐसे ऐसे कार्य करने हैं जिससे समाज के हर गरीब से लेकर अमीर सबको आगे बढ़ाने में हेल्प हम कर सकें, और हमारे विश्व में अपना इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी हो सके। अगला ये है, इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी साइज गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा, बजट में कितना खर्च किया जाए किस फील्ड के लिए। उसके अलावा चौथा है इन व्हाट वेज टैक्सेस बी रेज्ड, मतलब टैक्सेस कैसे हम लोग पाएँ, प्राप्त करें, गवर्नमेंट प्राप्त करे, यानी कैसे टैक्स कलेक्ट करें। इसका तरीका भी पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होना चाहिए कि रिग्रेसिव होना चाहिए कि इक्वल टैक्स होना चाहिए, इसका भी डिसीजन गवर्नमेंट को करना होगा। आगे है कि हाउ शुड बी द टैक्स बर्डन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टैक्स का जो बर्डन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि गरीब पे कितना टैक्स लगे और अमीर पे कितना, और टैक्स जो कंज्यूमर और सेलर पे कितना बर्डन शिफ्ट किया जाए, ये भी हम स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। अगला है, इसमें हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द फॉर्मल एंड इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स का जो इफेक्ट है वो प्रोडक्शन पे, कंजप्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और वेलफेयर पे क्या पड़ेगा। कोई भी टैक्स पॉलिसीज हम अपना रहे हैं तो उसके उत्पादन पे क्या असर होगा, उपभोग पे क्या होगा, और वितरण पे क्या होगा, और वेलफेयर पे क्या होगा। हाँ, पब्लिक फाइनेंस में एक चीज़ और स्टडी करना होगा कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर बजट एंड इज़ इट गुड टू हैव बैलेंस बजट। इसका मतलब ये है कि बजट जो निर्माण करेंगे वो कैसे तैयार करें, और बजट क्या बैलेंस बजट ही होना चाहिए। कभी कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करना होगा पब्लिक फाइनेंस में, क्योंकि बैलेंस बजट ये इट मीन्स दैट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू शुड बी इक्वल, देयर शुड बी नो एनी डेफिसिट और एनी सरप्लस इन द बजट। सो बजट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बजट जो है गवर्नमेंट के हमारे देश के आर्थिक आवश्यकताओं के हिसाब से ही तैयार करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर इफेक्टिव डिमांड नहीं है मार्केट में और इकोनॉमी में डिप्रेशन है, तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने के लिए क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी होती है, यानी कि ये डेफिसिट बजट भी बेहतर माना जाता है। और कभी कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो प्राइस राइज कर सकती है, इसलिए उस टाइम में हमें सरप्लस बजट बनाना चाहिए। तो ये रहा कि इकोनॉमिक्स का मेन क्या क्या हमें उसमें सोच पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं पब्लिक फाइनेंस का। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, यानी डाल्टन साहब ने कहा है कि पब्लिक फाइनेंस एक वो सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स यानी राजनीति का एक कंबाइंड रूप है, बॉर्डर लाइन है, दोनों को मिलकर ही पब्लिक फाइनेंस को डिसीजन हम लोग लेते हैं, और ये सब्जेक्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये राजनीति विज्ञान में हो या अर्थव्यवस्था में हो। इट इज़ कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द वन विथ अदर,
इसका मतलब ये हुआ, ये जो पब्लिक फाइनेंस है किससे कंसर्न है? गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से, और किसके? गवर्नमेंट के। और ये एडजस्टमेंट करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द आवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल मेन एम्बिशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर में चार टाइप हैं, जो मेन चार सब्जेक्ट मैटर है। एक है पब्लिक रेवेन्यू, यानी टैक्सेशन पॉलिसीज़, टैक्स प्रोग्रेसिव हो, रिग्रेसिव हो, इक्विटी पे बेस्ड हो, और कैसे टैक्स को कलेक्ट किया जाए, उसका मेथड्स, ये टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो, ये सब डिसाइड करना होता है पब्लिक रेवेन्यू में। और पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसका प्रिंसिपल्स क्या हो, सिद्धांत क्या हो। और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, यानी कि अलग अलग फैक्टर, अलग अलग फील्ड में कैसे हम एलोकेट करें नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हमारे इकोनॉमी आगे बढ़े। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को कैसे उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसका रिवार्ड्स मिले। तो गवर्नमेंट वैसे पॉलिसी बनाएगी जिससे ज़्यादातर लोगों को रोज़गार क्रिएट हो, ज़्यादातर लोगों को इकोनॉमी में रोल प्ले करने का मौका मिले, ये सब ध्यान देना होता है। पब्लिक डेट होता है यानी कि गवर्नमेंट का ऋण। कभी कभी हमारे डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए, यानी कि ज़रूरत हो लेकिन हमारे पास कैपिटल ना हो, तो पब्लिक डेट यानी किसी आरबीआई से या किसी स्टेट से या किसी बैंक से या फॉरेन आईएमएफ, या आप कह सकते हैं किसी अदर कंट्री से कर्ज भी लेना पड़ता है। तो इसकी भी पॉलिसी इसमें हम लोग सब्जेक्ट मैटर में पब्लिक डेट पढ़ना होता है। अगला है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारे आर्थिक क्रियाओं का, एक्सपेंडिचर और इनकम का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ऋण से संबंधित हो, चाहे एक्सपेंडिचर से, चाहे इनकम से, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने का भी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। इसीलिए कहते हैं पब्लिक फाइनेंस का चार मेन सब्जेक्ट मैटर है। पहला है पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा है पब्लिक डेब्ट, और चौथा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस वह विषय है जिसमें हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट का रोल कितना हद तक आगे बढ़ सकता है देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अदर चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। साथ में पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का भी इसमें जिक्र आएगा। इसी के साथ हम इस विषय को, इस टॉपिक को यहाँ पे हम विराम दे रहे हैं। इसलिए आपको आगे कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो राय ले सकते हैं। थैंक यू।